Hello everyone, this is Kajal Gupta and welcome back to my YouTube channel Education K. In this video we will study chapter 5 of class 11th Morphology of Flowering Plant. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फो मतलब होता है मॉर्फ मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हमें मॉर्फोलॉजी यानी कि हमें प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है। इससे प्लांट के पार्ट जो हमें विजिबल होते हैं बाहर से वो एरियल पार्ट भी होते हैं और कुछ अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं। एरियल पार्ट में हमें पढ़ना है शूट सिस्टम के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसमें आता है स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड एंड फ्रूट। जबकि अंडरग्राउंड पार्ट में हमें पढ़ना है रूट सिस्टम। इसमें आती हैं रूट एंड इट्स लेटरल ब्रांचेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट क्या है। तो रूट आपको पता है कि रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, रेडिकल से। तो रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं और जनरली नॉन क्लोरोफिलस होती है यानी नॉन ग्रीन होती हैं। टाइप्स ऑफ रूट की बात करें तो मेनली टू टाइप्स की रूट होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ट्रू रूट है क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप करता है। देखिए होता क्या है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो पहले रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और सिंगल रेडिकल है तो सिंगल ही प्राइमरी रूट बनते हैं। रेडिकल से जो जो रूट डेवलप करता है उसे प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर में आपको दिख रहा है रेडिकल और इससे जो बना ये है प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से जो डेवलप करता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी और सेकेंडरी से बनने वाला होता है टर्शरी रूट। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये सारे रूट मिल करके बनाते हैं रूट सिस्टम। तो अब देखते हैं एडवेंटिशियस रूट क्या है। तो एडवेंटिशियस रूट ये ट्रू रूट नहीं है, फॉल्स रूट में आते हैं क्योंकि रेडिकल से डेवलप ना करके प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप कर सकती हैं। द रूट दैट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट अदर दैन रेडिकल दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि आप देखो लीफ से डेवलप कर सकती हैं, लीफ से, जैसे कि ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। ब्रायोफाइलम और बेगोनिया में लीफ से रूट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि लीफ के थ्रू ये प्रोपोगेट कर जाते हैं। और सेकंड आप सब देख सकते हो स्टेम नोड से भी डेवलप करते हैं रूट। तो स्टेम में प्रॉपरली विजिबल नोड प्रेजेंट होते हैं तो नोड से ही एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्रास, बनियान, मॉन्स्टेरा। तो इसमें स्टेम नोड से डेवलप करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल से डेवलप ना करे और किसी और पार्ट से डेवलप करते हैं प्लांट के तो उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि लीफ से हमने बताया क्या, ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। और वही स्टेम की नोड से डेवलप कहाँ करता है तो इसमें आपने ग्रास देखा, मॉन्स्टेरा है, बनियान ट्री है। यहाँ पर स्टेम नोड से रूट का फॉर्मेशन होता है। एक थर्ड टाइप की रूट भी होती है जिससे बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का भी फॉर्मेशन जनरली मोनोकॉट में देखने को मिलता है। मोनोकॉट प्लांट में कुछ ऐसे होते हैं कि प्राइमरी रूट जो रेडिकल से डेवलप करी है, प्राइमरी रूट ये शॉर्ट लाइव्ड होती है तो कुछ ही टाइम बाद ये डिजेनरेट या डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर स्टेम के बेस से, है ना, स्टेम बेस से फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ढेर सारी फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। ये फाइबर लाइक होती है, जैसे इसका आप देख सकते हो फिगर में कैसा दिख रहा है ये। और ये कहाँ मिलता है, मोनोकॉट प्लांट जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है। वीट, राइस, मेज इन सभी में फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट के स्ट्रक्चर में देखिए रूट को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ मैचुरेशन। तो जोन ऑफ मेरिस्टेम में क्या होता है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो लगातार कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं। ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं और यहाँ पर जो सेल वॉल होता है वो केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चूंकि स्मॉल साइज है यहाँ पे नई नई सेल्स बनती रहती हैं तो मैच्योर तो होती नहीं, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, केवल प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ पर क्या होता है जो सेल्स हैं वो साइज में इंक्रीज कर जाती हैं, इलोंगेट करती हैं। तो ये रूट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स इलोंगेट करती हैं और लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर ये मैच्योर पार्ट होती है जहाँ से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होती हैं। इनका काम क्या है, ये वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है थिम्बल लाइक, वो है रूट कैप। तो रूट कैप का फॉर्मेशन होता है एपेक्स ऑफ द रूट। तो जोन ऑफ मेरिस्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है क्या, रूट कैप। तो रूट कैप कैसा होता है, ये थिम्बल लाइक मल्टी सेलुलर और पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर है जो कि रूट एपेक्स जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है ना। क्योंकि होता क्या है कि सॉइल में जब रूट डेवलप कर रहा होता है तो मेरिस्टेमेटिक जोन से वो आगे रहता है तो सॉइल पार्टिकल, गिल्ट पार्टिकल से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है कौन, रूट कैप। और एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं पाई जाती, वहाँ पर रूट पॉकेट पाई जाती है। ठीक है,
तो अभी आप देखो कि इस रूट कैप की वजह से ही जो जोन ऑफ मेरिस्टेम है वो सब एपिकल पोजीशन पर होता है, बिल्कुल एपिकल पर नहीं है, क्योंकि एपिकल पर क्या आता है, रूट कैप, तो सब एपिकल पर होता है जोन ऑफ मेरिस्टेम। फंक्शंस ऑफ रूट देखे तो रूट के क्या क्या काम होते हैं, तो फर्स्ट यू नो वेरी वेल कि इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ एंकरेज में हेल्प करते हैं। एंकरेज का मतलब होता है कि रूट ही वो पार्ट है जो पूरे प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखता है, तो ये एंकरेज में हेल्प करता है। स्टोरेज में हेल्प करता है, कुछ फूड मटेरियल को ये स्टोर कर रहा है, और साथ ही साथ में प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस भी करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेम। तो स्टेम में ये एरियल पार्ट है सूट सिस्टम का, और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो प्लिम्यूल से, आपने पढ़ा है ना, रेडिकल से बनता है रूट और प्लिम्यूल से बनता है शूट। तो स्टेम का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लिम्यूल से होता है। प्लिम्यूल्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, नेगेटिव जीरोट्रॉपिक होती हैं, और जो स्टेम है ये ये ग्रीन भी हो सकती हैं और नॉन ग्रीन वुडी भी हो सकती हैं। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ node and internode is a characteristic feature of stem। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्टेम है तो उसमें नोड और इंटरनोड जरूर होगा, ठीक है। प्लांट में कोई भी जो नया स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टेम की ब्रांचेस होती हैं, बड होते हैं, लीफ होते हैं, ये सब नोड पर डेवलप करते हैं। तो न्यू जो भी डेवलपमेंट होता है प्लांट में, कुछ भी एनीथिंग, वो नोड से ही डेवलप करती हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर नोड और कई सारी नोड प्रेजेंट है। नोड के बीच में जो रीजन होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। नोड से ही फ्लावर बनते हैं, यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है, लीफ का फॉर्मेशन होता है, या बड बड दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल बड या एपिकल बड, और दूसरा होता है एक्सिलरी बड। आप देख रहे हो कि जो टर्मिनल बड है और एपिकल बड है, ये टिप पोर्शन यानी कि स्टेम के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, यही वो पार्ट है जहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल बड से लीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक्सिलरी बड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो लीफ और स्टेम के बीच में, लीफ के एक्साइल पर प्रेजेंट होती हैं। एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीफ के एक्साइल पर प्रेजेंट होती हैं ये, और एक्सिलरी बड से नए नए ब्रांचेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नोड से ही फ्लावर बड का फॉर्मेशन होता है। On the basis of stem structure, plant can be classified as herbs, shrubs and trees। तो हर्ब्स क्या होती है, हर्ब में इनकी जो प्लांट होती है वो पूरे लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ ग्रीन बनी रहती हैं। श्रब्स में क्या होता है कि इनके इनिशियल स्टेज में तो जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन होती हैं, लेकिन इसके बाद ये येलो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ट्रीज़ क्या हैं, ट्रीज़ भी इनिशियली ग्रोइंग स्टेज में केवल ग्रीन होती हैं, और उसके बाद ये वुडी हो जाते हैं और प्लांट का मेन ट्रंक बनाते हैं। मेन ट्रंक बनाते हैं, ये मे भी ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। फंक्शंस ऑफ स्टेम समझते हैं, स्टेम का क्या क्या काम होता है। तो एक तो ये प्लांट हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है, तो रूट और स्टेम दोनों में ही प्लांट हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग बेस टू स्प्रेड डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्टेम में पूरे जाइलम फ्लोएम्स ये पड़े होते हैं, तो वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और अगर स्टेम ग्रीन है इसका मतलब वहाँ क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट समझते हैं लीफ। तो लीफ क्या है, लीफ का फॉर्मेशन नोड पर ही होता है, और इसका फॉर्मेशन एपिकल मेरिस्टेम से होता है, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम से फॉर्म करती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और लीफ के एक्साइल पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड। तो लीफ डेवलप एट नोड एंड बियर्स एक्सिलरी बड, इट ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो स्टेम पर लीफ एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो ओल्डेस्ट लीफ होती है वो बेस पर प्रेजेंट होती हैं, और जो यंगेस्ट लीफ होती हैं वो टॉप पर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं, पेटियोल है, लीफ बेस है, पेटियोल है और लैमिना है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आप फिगर में देखो, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना या लीफ ब्लेड। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ टू स्टेम। तो लीफ का वो पॉइंट जिससे वो स्टेम से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड लीफ बेस, ठीक है। तो लीफ बेस पर समटाइम्स इट मे बियर टू स्मॉल लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल क्या होता है,
स्टिप्यूल इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ बेस भी दो टाइप की होती हैं, पल्विनस लीफ बेस एंड शीदिंग लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस पे जो बेस है ये स्वेलन होता है, तो मोस्ट कॉमन टाइप है, ये आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। मैंगो है, नीम है, इन सब में पल्विनस टाइप ऑफ लीफ बेस प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो लीफ बेस पे स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, फिगर में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। वही सेकंड क्या है, शीदिंग लीफ बेस। इस पे जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड कर जाती है और एक्सपेंड करके स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेती है। ठीक है, तो शीदिंग लीफ बेस में क्या होता है, द लीफ बेस एक्सपेंड एंड कवर द स्टेम पार्शियली और कंप्लीटली। और ऐसा लीफ बेस मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। आप बैम्बू लीफ देखो या आप मेज ले लो, मेज में भी ऐसा होता है, ग्रास में ऐसा होता है। तो उसमें लीफ बेस कैसी होती है, शुगर केन में ऑब्जर्व कर लो, तो यहाँ लीफ बेस शीदिंग लीफ बेस प्रेजेंट होती हैं। तो बेस हो गया। अब सेकंड क्या है, पेट्यूल। पेट्यूल क्या होता है, तो पेट्यूल लीफ का वो पार्ट है जो कि लीफ ब्लेड को लाइट में होल्ड करके रखती है ना। तो इट होल्ड द लीफ ब्लेड टू द लाइट। और अगर जो पेट्यूल है लॉन्ग थिन फ्लैक्सिबल होता है, तो ये हवा में लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है। और जब लीफ फ्लटर करती है तो इससे क्या होगा, ये लीफ सरफेस को कूल भी करता है और साथ ही साथ में लीफ को फ्रेश एयर भी प्रोवाइड होता है। तो पेट्यूल का फंक्शन क्लियर हो गया। पेट्यूल क्या है, ये लीफ ब्लेड को लाइट में होल्ड करके रखता है और थिन फ्लैक्सिबल लॉन्ग पेट्यूल की वजह से हवा में ये फ्लटर करती हैं। लीफ फ्लटर करेंगे तो क्या होगा, लीफ सरफेस कूल होंगी और उन्हें फ्रेश एयर भी प्रोवाइड होता है। तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लैमिना। लैमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये लीफ का मेन ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है, मिडिल में एक प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड मिडरीव। ठीक है, तो मिडरीव क्या है, मिडिल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिडरीव। और ये जो वेन्स है ना, ये लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उनका एक शेप मेंटेन रखती है और साथ ही साथ वाटर, मिनरल एंड फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो लामिना, लामिना क्या है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है और इसमें वेन्स मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्लांट लीफ को एक रिजिडिटी, एक शेप मेंटेन करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, वाटर, फूड, मिनरल्स के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करती हैं। नेक्स्ट है विनेशन। तो लीफ लैमिना में वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसे ही बोलते हैं विनेशन। The arrangement of veins and veinlets in lamina is called venation. Venation दो टाइप की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, तो इसमें जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, ये नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होती है। फिगर में आप देख सकते हो, ये नेटवर्क बना के रखती है और ऐसा वेनेशन डाइकॉट प्लांट में मिलता है। तो आप वेनेशन देख करके पता कर सकते हो कि ये प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। देयर आर सम एक्सेप्शन, बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन हैं जहाँ पर डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन मिले, अदरवाइज सारे डाइकॉट में मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। सेकंड है पैरेलल वेनेशन, जब सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन और ऐसा मोनोकॉट प्लांट में मिलता है। आप देखो जैसे ग्रास है, ग्रास में ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैम्बू लीव्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीफ पे देखें तो लीव्स मेनली टू टाइप की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो अब देखते हैं सिंपल लीफ क्या होती है। तो सिंपल लीफ में लैमिना या तो एंटायर होती है या अगर उसमें इंसीजन है तो ये मिडरिप को टच नहीं करती है। ठीक है, आप सेकेंड फिगर में देखो रेडिश, रेडिश में क्या है, छोटे छोटे इंसीजन्स प्रेजेंट है लेकिन ये इंसीजन मिडरिप तक पहुंचे नहीं है ना, तो यहाँ पर ये रेडिश में पाया जाता है। वहीं थर्ड फिगर में आप देख सकते हो कि पामेट सिंपल लीफ भी होती हैं जहाँ पर लीफ जो छोटे लीफ इंसीजन है वो इस तरीके से अरेंज है जैसे कि वो हाथ में हथेली की जैसे दिखाई पड़ती हैं, पामेट होती हैं। तो ये पामेट सिंपल लीफ कहाँ मिलता है, कैस्टर यानी कि रेसिनस। तो रेसिनस या कैस्टर में पामेट सिंपल लीफ पाया जाता है, रेडिश में पिन्नेट सिंपल लीफ होता है। वहीं अगर आप मैंगो की बात करो तो मैंगो में आप लीफ देखोगे तो इंटायर होता है, तो सिंपल स्मूथ इंटायर लीफ प्रेजेंट होती है।
सेकेंड है कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में जो इंसीजन होता है वो मिडरीफ को टच करता है, मिडरीफ तक पहुंच जाता है, जिससे कि जो लीफ है वो छोटे छोटे लीफ लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसीजन है वो मिडरीफ तक पहुंच जाता है और ये लीफ छोटे छोटे लीफ लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारी लीफ लेयर्स एक सिंपल कॉमन एक्सिस से जुड़ी होती हैं। तो ये कंपाउंड लीफ है। एक नोट है आपके लिए जो याद रखना है, सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, इन दोनों के मेन एक्सिस पर एक्सिलरी बट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड लीफ पे जो लीफलेट्स बन रही है, तो इन लीफलेट्स के एक्सिस पर कोई एक्सिलरी बट प्रेजेंट नहीं होती है, कोई बट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मेन एक्सिस पर ही एक्सिलरी बट का फॉर्मेशन होता है, लीफलेट के एक्सिल पर एक्सिलरी बट नहीं बनती हैं। तो अभी देखते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या है। कंपाउंड लीफ में, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में होता क्या है कि जो इंसीजन है वो मिडरिप तक पहुंच जाती हैं और लीफ छोटे छोटे स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये सारी लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस से जुड़ी हैं। यानी कि यहाँ पर जो मिडरीव है, मिडरीव को ही क्या बोलते हैं, रैकिज मिडरीव को ही बोल रहे हैं। ये कॉमन एक्सिस बना रहा है जिसपे छोटे छोटे स्मॉल लीफलेट्स अरेंज होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, अभी आप फिगर में देखो, ऑड पिन्नेट, इवन पिन्नेट दिखाया जा रहा है। जैसे पहला जो फिगर है, ऐसा एग्जांपल आपको नीम में देखने को मिलता है, जिसमें टर्मिनल पॉइंट पर भी एक लीफलेट प्रेजेंट होती है, तो ये ऑड नंबर में हो जाते हैं, तो ये ऑड पिन्नेट का एग्जाम्पल है। और वही सेकंड फिगर में देखो तो यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर कोई लीफलेट नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इवन पिन्नेट बनाती है। और थर्ड में ये जब स्मॉल लीफलेट्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज हो जाती हैं डिवाइड करके, ये स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं फर्दर, तो ये बाई पिन्नेट कंडीशन बनाती है। और वहीं अगर फर्दर वो डिवाइड हो जाए तो ट्राई पिन्नेट कंडीशन का फॉर्मेशन होता है। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ी होती हैं, जैसे कि पेटियोल के टिप पर प्रेजेंट होती हैं। तो लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल, है ना। ऐसा कहाँ मिलता है, सिल्क कॉटन में। तो सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कई सारी लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ी होती हैं, पेटियोल के टिप पर प्रेजेंट होती हैं, दैट इज पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल क्या है, सिल्क कॉटन। पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल देंगे आप, नीम। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या है, सिल्क कॉटन। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम पर लीव्स किस फॉर्म में अरेंज होती है, इसे बोलते हैं फाइलोटैक्सी। और ये फाइलोटैक्सी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हर एक लीफ को प्रॉपर सनलाइट मिल सके, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू द लीफ। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। फाइलोटैक्सी भी 3 टाइप की होती है। लीव्स का अरेंजमेंट 3 टाइप्स हो सकता है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी या वॉल टाइप में। तो अब अल्टरनेट पे क्या होता है कि हर एक नोड से एक एक लीफ का फॉर्मेशन होता है और ये लीफ एक दूसरे के अल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट में क्या होता है, हर एक नोड से सिंगल लीफ का फॉर्मेशन होगा और ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं। और ऐसा जो फाइलोटैक्सी है वो आपको मस्टर्ड में देखने को मिलता है, हिबिस्कस, चाइना रोज, उसमें आप ऑब्जर्व करो, वहाँ भी आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है। सेकेंड है अपोजिट। इसमें क्या होता है कि हर एक नोड से दो दो लीफ का फॉर्मेशन होता है, 2 लीफ अराइजेस एट ईच नोड, और ये दोनों ही लीफ एक दूसरे के अपोजिट लाई करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट ये प्रेजेंट होती हैं। हर एक नोड से 2 लीफ का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो कैलेट्रोपिस यानी कि मदार, ग्वावा है, उस पर भी आप देख सकते हो, ऑसिमम, तुलसी है, तुलसी में आप ऑब्जर्व करो, वहाँ भी आपको अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहाँ होता क्या है कि हर एक नोड से मोर देन 2 लीव्स अटैच होती हैं, तो मोर देन 2 लीव्स अटैच एट ईच नोड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड। तो आपने देखा कि अल्टरनेट में एक नोड से सिंगल लीफ ज्वाइन होती है, अपोजिट में हर एक नोड से दो दो लीफ अटैच होती हैं, और वर्ल्ड में हर एक नोड से मोर देन 2 लीव्स अटैच होती हैं, है ना। वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कहाँ देखने को मिलता है, तो ये है एस्टोनिया में। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या है, द सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, एज एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट क्या है, अ पेयर ऑफ लीव्स
arises at each node and lie opposite to each other. एग्जाम्पल क्या है? कैलेट्रोपिस यानी कि मदार, गुआवा है, नीम है, और ऑसिमम यानी तुलसी है। इन सभी में अपोजिट फाइलोटेक्स्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है? मोर देन 2 लीव्स अराइजेज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड। एग्जाम्पल क्या है? एस्टोनियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अभी हमने पढ़ा लीव्स का अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं फाइलोटेक्सी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर्स का अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। होता क्या है ना कि जब लीफ बड़ी साइज़ की होती, जब फ्लावर्स बड़ी साइज़ की होती हैं, ब्राइटली ओपन होती हैं, इजीली विजिबल होती हैं, तो ये सॉलिटरी फॉर्म में होती हैं, यानी कि सिंगल सिंगल अरेंज होती हैं, ग्रुप में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जब वही फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये इजीली अगर सिंगल फॉर्म में हो, सॉलिटरी हो, तो इजीली सीन नहीं हो पाते, तो ये फ्लावर्स मिल करके एक फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज हो जाते हैं और इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स का ग्रुप बनाते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है ताकि ये विजिबल हो पाएंगे। फ्लावर्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इजीली विजिबल हो पाते हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना। तो फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फ्लावर भी शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है कि जो इंटरनोड है ना वो इलोंगेट नहीं करती है। टॉप पोर्शन पे जब चलो तो इंटरनोड इलोंगेट नहीं करती है, बल्कि वो कंडेंस होती जाती है और कंडेंस करके फ्लोरल बड का फॉर्मेशन करती है, और यही बड से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप की होती है, यानी कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट 2 टाइप से हो सकता है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस क्या होता है? इसमें जो मेन एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है। मेन एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती है, इसलिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और यहाँ पर ये जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो एक्रोपेटल ऑर्डर या एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है जो ओल्डेस्ट फ्लावर होती हैं वो बेस पर प्रेजेंट होती हैं और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर का जो फ्लावर है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की है। बड़ी साइज़ का मतलब ये ओल्डर फ्लावर है ना, क्योंकि जो न्यूली फॉर्म करती है वो बड फॉर्म में होंगी तो वो छोटी होंगी, है ना। तो ओल्डर फ्लावर जो बड़ी साइज़ की है वो नीचे बनी हुई है, यानी कि बेस पर प्रेजेंट है। जैसे जैसे स्टेम आगे की तरफ ग्रो करता चला जाता है वैसे वैसे न्यू फ्लावर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता चलता है। तो ये ऑर्डर होता है क्या? एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, और ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है कहाँ मिलता है देखने को? तो मस्टर्ड है, मस्टर्ड में आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है। फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स है वहाँ भी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। सेकेंड है साइमोज। साइमोज में क्या होता है? इसमें जो मेन एक्सिस है ना वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, और इसी वजह से ये इनका ग्रोथ भी लिमिटेड ही होता है, क्योंकि मेन एक्सिस तो फ्लावर में टर्मिनेट हो गई तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं होता है ना। और इसमें जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है वो बेसिपेटल ऑर्डर होता है। तो बेसिपेटल का मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ एक्रोपेटल। यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होती है वो टॉप पर प्रेजेंट होती है और जो यंगेस्ट फ्लावर होती हैं वो बेस पर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स कहाँ का ऐसा मिलता है? तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स है जैसे कि चिली है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, इन सभी में साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। और लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी ऐसा मिलता है। और यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है जैस्मिन। जैस्मिन फ्लावर को आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है वो मेन एक्सिस के टर्मिनल पॉइंट पर हुआ है। तो मेन एक्सिस का जो टर्मिनल पॉइंट है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है और उसके बेस से लेटरल फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये साइमोज है जिसमें मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, और ऑर्डर जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का वो पेसिपिटल ऑर्डर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स क्या है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो यूनिट होता है वो फ्लावर्स ही होते हैं। और फ्लावर्स में 4 वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वर्ल्ड होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? जो पेडिसेल होती है, पेडिसेल के ऊपर थैलेमस है उसी पर अरेंज होते हैं। अच्छा, पेडिसेल क्या होता है? जैसे आपने अभी पढ़ा कि लीफ में क्या होता है? पेटियोल होता है। पेटियोल होता है, फिर वहाँ पे वो अटैच होता है स्टेम से। वैसे ही फ्लावर के केस में पेटियोल की जगह पर क्या है? पेडिसेल है। तो फ्लावर के लिए होता है पेडिसेल और लीफ के लिए होता है पेटियोल।
तो जो पेडिसल होती है, पेडिसल की टॉप पर क्या होता है, स्वेलन पार्ट होता है जिसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। और इसी रिसेप्टिकल्स पर चारों वर्ड प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोशियम। तो इसमें दो तो एक्सेसरी वर्ड होते हैं और दो इसेंशियल वर्ड होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इसेंशियल वर्ड का पार्ट होते हैं, जैसे कि एंड्रोशियम और गैनोशियम। और एक्सेसरी वर्ड में क्या आते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं, वहीं ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। तो आप देखो ये जो रिसेप्टिकल है थैलेमस, इसके टिप पर क्या होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और इन सेपल्स के ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। वही अभी आप देखो जो पेटल्स हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज पेटल्स, एंड इनके ग्रुप को ही हम बोलते हैं कोरोला। पेटल्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि कलरफुल हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। एंड्रोशियम क्या है, द ग्रुप ऑफ स्टैमेन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। इसमें स्टैमेन में दो पार्ट होती हैं, एंथर और फिलामेंट, है ना, ये मेल पार्ट है। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेस्टिल, पेस्टिल के ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। और पेस्टिल भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी हम एक टर्म समझते हैं, पेरियंथ क्या होता है। तो जैसे आपने पढ़ा कैलिक्स एंड कोरोला, वैसे एक टर्म होता है पेरियंथ। तो कुछ प्लांट में जैसे कि लिली फ्लावर, इसमें क्या होता है, जो कैलिक्स एंड कोरोला है वो फ्यूज कर जाते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर सेपरेटली आपको कैलिक्स नहीं दिख रहा है ना, सेपल्स नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज करके पेरियंथ बनाते हैं। ठीक है, तो सेपल्स और पेटल्स जब ये दोनों फ्यूज होती हैं तो क्या बनता है, टैपल्स। ठीक है, तो सेपल्स एंड पेटल्स के फ्यूजन से बनता है टैपल्स, और टैपल्स के ग्रुप को बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, तो कैलिक्स कोरोला की फ्यूजन से पेरियंथ का फॉर्मेशन होता है। ऐसा कहाँ मिल रहा है, तो पेरियंथ लिली फ्लावर, तो लिली में पेरियंथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी आप समझते हैं फ्लावर भी दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इन दोनों में से, यानी कि या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगी, दो में से कोई एक पार्ट ही अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे फ्लावर्स कौन से, जैसे कि पपाया है, कुकम्बर है, पंपकिन है, तो इन सभी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है चाइना रोज, हिबिस्कस। हिबिस्कस बाइसेक्सुअल होता है। अभी हम एक टर्म है मिरोसिटी, मिरोसिटी समझते हैं क्या होता है। तो फ्लावर्स के अंदर जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, जैसे कि सेपल्स है, पेटल्स है, तो ये कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, किसी भी फ्लावर में कितने नंबर्स में ये अपेंडेजेस प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं मिरोसिटी। ठीक है, तो मिरोसिटी ट्राइमेरस हो सकती है, टेट्रामेरस हो सकती है या पेंटामेरस हो सकती है। ट्राइमेरस का मतलब है कि इसमें क्या होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस 3 नंबर में होंगे या तो मल्टीपल ऑफ 3 में होते हैं, जैसे कि लिलिएसी। लिलिएसी में जो टैपल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 6 नंबर में होती है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईमेरस अरेंजमेंट बोलते हैं। वही टेट्रामेरस जैसे क्रूसीफेरी यानी कि मस्टर्ड, तो मस्टर्ड फैमिली है ये क्रूसीफेरी। मस्टर्ड में अगर फ्लावर्स को आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर पेटल्स 4 नंबर में प्रेजेंट होती है, तो उसे बोलते हैं टेट्रामेरस कंडीशन। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री की बेसिस पर फ्लावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड है ज़ैगोमॉर्फिक एंड थर्ड है एसिमेट्रिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जहाँ पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसमें क्या है कि फ्लावर्स को अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस से डिवाइड करें, किसी भी एक्सिस से डिवाइड करें, तो ये 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन फ्लावर्स को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सेकेंड है क्या, ज़ैगोमॉर्फिक फ्लावर। तो ज़ैगोमॉर्फिक में क्या होता है कि फ्लावर को सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से डिवाइड किया जाता है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, और इसे हम बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। तो ज़ैगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, और इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा कंडीशन कहाँ मिलता है, पी, बीन्स, कैसिया, गुलमोहर, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज़ैगोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। और लास्ट है एसिमेट्रिक, यानी कि ऐसे फ्लावर जहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर। और ऐसा एग्जाम्पल है क्या, कैना। तो सिमेट्रिक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है क्या, कंडीशन, अब टर्म है आपका ब्रैक्टेड फ्लावर। ब्रैक्टेड फ्लावर क्या होता है, तो पहले आपको रिलेट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि पीछे लीफ के बेस पर स्टिप्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे यहाँ पर क्या है, फ्लावर के बेस पर यानी कि पेडिसल के बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसे बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है। तो लीफ में क्या था, पेट्यूल की बेस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, और यहाँ पर पेडिसेल है, तो पेडिसेल की बेस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, है ना। तो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, चाइना रोज, हिबिस्कस। हिबिस्कस में भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी पेडिसल पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। मस्टर्ड में भी होते हैं और सनफ्लावर में भी ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे फ्लावर जहाँ पर ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेड, जैसे कि लिली एंड टलिप। लिली और टलिप में देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब लास्ट हम यहाँ पर समझ लेते हैं एस्टिवेशन क्या होता है। तो एस्टिवेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था लीफ का अरेंजमेंट, फिर पढ़ा फ्लावर्स का अरेंजमेंट, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। तो सेपल्स या पेटल्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं हम एस्टिवेशन। और ये अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी। कौन कौन से एस्टिवेशन हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इस पे जो सेपल्स या पेटल्स हैं तो ये एक दूसरे को टच करते हैं, इनकी जो मार्जिन है वो एक दूसरे को टच तो करती है लेकिन ये ओवरलैप नहीं करते हैं। तो आप चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस के जो सेपल्स हैं उसको ऑब्जर्व करो, तो उसमें आप देखोगे कि जो सेपल्स होती हैं वो एक दूसरे को टच तो करती हैं लेकिन यहाँ ओवरलैप कंडीशन नहीं पाई जाती है। तो इनके सेपल्स में वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। वही सेकंड है क्या, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होती है, जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं ये मार्जिनिंग की क्या होती है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ये ट्विस्ट कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये होता है ट्विस्टेड। और ऐसा आप हिबिस्कस की पेटल्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। पेटल्स में आप देखोगे तो वो एक के ऊपर एक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं, ट्विस्ट की हुई होती हैं, तो दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एंड थर्ड क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, यहाँ भी जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप तो करती हैं लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करती, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में भी ओवरलैप करती है, दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड लास्ट है क्या, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, 5 पेटल्स होती हैं, तो 5 पेटल में इसमें होता क्या है कि 5 पेटल्स होती हैं, 5 में जो एक है वो लार्ज पेटल होता है, ये 2 लेटरल पेटल्स को, जिसे हम विंग कह रहे हैं, 2 लेटरल पेटल्स को कवर करता है। और ये 2 लेटरल पेटल्स होती हैं वो 2 स्मॉलेस्ट जो जुड़ी हुई होती हैं स्मॉलेस्ट पेटल्स को कवर करता है, और इन दोनों जुड़ी हुई जो छोटी छोटी पेटल्स होती हैं हम कील बोलते हैं। तो ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ऐसा पी में देखने को मिलता है, तो मटर में आप ऑब्जर्व करेंगे तो वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। तो एस्टिवेशन क्लियर हो गए। एस्टिवेशन है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।